तो क्या आप वोक्सवैगन या फिर स्कोडा की गाड़ियां खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से इसके ओनर हैं? तो पिछले कुछ दिनों से एक खबर काफ़ी चर्चा में चल रही है और खबर ये है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक बड़ा स्टेक खरीद सकता है। और कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि जेएसडब्ल्यू इसमें मेजॉरिटी स्टेक ले सकता है। अब हालांकि ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है, दोनों कंपनीज ने इस डील को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये निकल के आ रहा है कि क्या वोक्सवैगन और स्कोडा खरीदने वालों को चिंता करनी चाहिए या फिर जिनके पास गाड़ियां हैं उन्हें चिंता करनी चाहिए? क्या ये खबर एक्चुअली अच्छी है या फिर खराब है? स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में वोक्सवैगन ग्रुप के कुल 6 ब्रांड्स के ऑपरेशंस को संभालती है और इनमें जो शामिल है वो है वोक्सवैगन, स्कोडा, ऑडी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी एंड बेंटले। अब यहीं से अगला सवाल भी निकल के आता है, क्या जेएसडब्ल्यू का असर इन सारे ब्रांड पे पड़ेगा? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इक्वली नहीं। सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा वोक्सवैगन और स्कोडा ऑटो पर, और इसकी काफी वजह भी है। ये दोनों ब्रांड्स इंडिया में एक ही मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम शेयर करते हैं। उनके कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं, कॉमन इंजीनियरिंग है, कॉमन सप्लाईज है जो कि चाकन प्लांट में है, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। यानी कि अगर जेएसडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे बड़ा जो फायदा है इन्हीं दोनों ब्रांड्स को मिलने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, मैंने फायदा ही बोला है। ऑडी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और बेंटले का क्या होगा? भाई देखो, इन ब्रांड्स पे जो असर है वो बहुत लिमिटेड रहने की उम्मीद है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं या उनका जो बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। मोस्टली जो इनके इंजन्स हैं सीबीयू, सीकेडी हैं। इनके प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्राइसिंग और ग्लोबल स्ट्रेटेजी आज भी जर्मनी की पेरेंट कंपनीज ही तय करती है और आगे भी वही चलता रहेगा। हाँ, बैक एंड ऑपरेशंस में जैसे एचआर, फाइनेंस, लीगल या उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चेंज या बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कस्टमर लेवल पे काफी मिनिमल इंपैक्ट आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर जेएसडब्ल्यू मेजॉरिटी स्टेक ले लेता है तो क्या जेएसडब्ल्यू और वोक्सवैगन, ऑडी, पोर्शे का मालिक बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। जेएसडब्ल्यू अगर स्टेक खरीदता है तो वो इंडिया ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर खरीदता है तो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जेएसडब्ल्यू पूरी दुनिया में वोक्सवैगन ग्रुप का मालिक बनने वाला है। ग्लोबल ब्रांड्स इन सभी की ओनरशिप और ग्लोबल डिसीजंस वोक्सवैगन ग्रुप के पास ही रहेंगे। जेएसडब्ल्यू का जो फोकस है प्राइमरीली इंडिया बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, लोकलाइजेशन और एक्सपेंशन पर ही रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर आज मैं वोक्सवैगन या स्कोडा की गाड़ी खरीदना चाहता हूं तो क्या मुझे वेट करना चाहिए? देखो, मेरी राय में सिर्फ इस न्यूज की वजह से अपनी बाइंग डिसीजन को पोस्टपोन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर यह डील सफल होती है तो लंबे समय में कस्टमर्स को फायदे ही मिलेंगे। देखो, पहला फायदा, स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट टू इंडिया। अगर कोई भी कंपनी किसी लोकल पार्टनर के साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो, सोच रही हो, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में अपना बिजनेस स्ट्रेंथन करना चाहती और बढ़ाना चाहती है। यह एग्जिट का सिग्नल बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक्सपेंशन का इंडिकेटर है। दूसरा बेनिफिट, बेटर लोकलाइजेशन। देखो, वोक्सवैगन और स्कोडा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है और काफी हद तक सही भी है कि स्पेयर पार्ट्स थोड़े महंगे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कंपेटिटर्स से ज्यादा है। तो अगर लोकलाइजेशन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में जो पार्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बेटर होगी, कॉस्ट भी कम होने के पूरे चांसेस हैं और मैन्युफैक्चरिंग और भी एफिशिएंट होगी। तीसरा बेनिफिट, मोर न्यू प्रोडक्ट्स। देखो, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का मतलब यही हो सकता है कि नए एसयूवीज आएंगे, नई ईवी व्हीकल्स आएंगी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी इन्फ्यूज होगी, एग्जिस्टिंग कार्स के जो फास्टर अपडेट्स हैं वो भी बेहतर तरीके से आ सकेंगे। यानी कि प्रोडक्ट जो पाइपलाइन है वो और स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो सकती है। और चौथा फायदा, बेटर डीलरशिप एंड सर्विस नेटवर्क। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो कंपनीज नए डीलरशिप खोलेगी, सर्विस सेंटर्स भी बढ़ेंगे, कस्टमर सपोर्ट जाहिर सी बात है और बेटर होगा, जो आज कई बायर्स की कंसर्न रहती है।
अब इसमें क्या कोई रिस्क भी है? देखो हाँ, रिस्क तो हर जगह होता है कि बड़ी पार्टनरशिप में कुछ अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, होती भी है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में समय लग सकता है, कुछ डिसीजंस थोड़े से डिले या स्लो हो सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल चेंजेस होते हैं जिसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। तो आखिर जो बायर्स को खुश होना चाहिए या फिर चिंता करनी चाहिए? देखो, पूरे मामले में अगर मैं बोलूं एक लाइन में, तो अभी पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर ये पार्टनरशिप फाइनल होती है तो लॉन्ग टर्म में फोक्सवैगन और स्कोडा बायर्स के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ही साबित होगा। अब इन द एंड रिमेंबर, ऑल्दो डील इज इन एडवांस स्टेज ऑफ कॉन्वर्सेशन, इट इज येट नॉट फाइनल। तो जब तक दोनों कंपनीज फाइनल अनाउंसमेंट नहीं करती हैं, तब तक सभी रिपोर्ट्स को पॉसिबल डेवलपमेंट के रूप में ही देखना चाहिए। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप होती है तो फिलहाल जितनी जानकारी सामने आ रही है उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि फोक्सवैगन और स्कोडा के इंडियन कस्टमर्स के लिए ज्यादा पॉजिटिव दिखती है। अब कुछ सबसे बड़े सवाल जिनके जवाब देना काफी जरूरी है। पहला सवाल, क्या इसका मतलब है फोक्सवैगन और स्कोडा भारत छोड़ के जा रहे हैं, जैसा कि काफी यूट्यूबर बोल रहे हैं आजकल? बिल्कुल नहीं। असल में अगर कोई कंपनी इंडिया छोड़ना चाहती है तो क्या वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढेगी? नहीं भाई, ना ही इन्वेस्टमेंट ढूंढेगी, ना ही कोई प्लानिंग करेगी। तो अगर जेएसडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप होती है तो इसका मतलब सीधा सा यही माना जाएगा कि फोक्सवैगन ग्रुप इंडिया में अपना बिजनेस और मजबूत करना चाहती है। देखो, इंडिया आज इन पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, कोई कंपनी छोड़ना नहीं चाहेगी। तो फोक्सवैगन ग्रुप के लिए इंडिया आने वाले सालों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ मार्केट्स में से एक है, इसलिए इसे एग्जिट स्ट्रैटेजी की तरह नहीं बल्कि एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की तरह ही देखना सही होगा। दूसरा सवाल, क्या जेएसडब्ल्यू आने के बाद फोक्सवैगन और स्कोडा की क्वालिटी कम हो जाएगी? इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं। देखिए, कार की जो इंजीनियरिंग कौन करेगा? फोक्सवैगन ग्रुप। प्लेटफॉर्म कौन देगा? फोक्सवैगन ग्रुप। इंजन कौन डेवलप करेगा? फोक्सवैगन ग्रुप। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कौन तय करेगा? फोक्सवैगन ग्रुप। ग्लोबल टेस्टिंग और क्वालिटी बेंचमार्किंग कौन मेंटेन करेगा? फिर से फोक्सवैगन ग्रुप। इसलिए ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि अचानक कार्स की जो क्वालिटी या परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, नहीं। तीसरा सवाल यह है कि आने वाली फोक्सवैगन या स्कोडा कार से उनका लोगो हट जाएगा? भाई बिल्कुल नहीं। पॉसिबली ये काफी बड़ा मिथ है। अगर जेएसडब्ल्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से फोक्सवैगन की कार पे जेएसडब्ल्यू का लोगो लग जाएगा। क्या एमजी में जेएसडब्ल्यू का लोगो लगा है? नहीं ना। तो कोई नया ब्रांड, कोई लोगो नहीं आएगा। ब्रांड ओनरशिप पूरी तरह से फोक्सवैगन ग्रुप के पास ही रहेगी। फोक्सवैगन, स्कोडा, ऑडी, पोर्शे, बेंटले और लैम्बोर्गिनी ये सारे ग्लोबल ब्रांड्स हैं। इनके लोगोज, इनकी आइडेंटिटी है, इनकी ब्रांडिंग, इनकी मार्केटिंग, सब कुछ फोक्सवैगन ग्रुप ही तय करेगा। अगर आप आज फर्टस, टैगुन, स्लाविया, कुशा, काइलेग या आने वाले किसी भी फोक्सवैगन स्कोडा कार का इंतजार कर रहे हैं तो पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, उन पर वही फोक्सवैगन या फिर स्कोडा का लोगो रहेगा जिसे आप पसंद कर, जिसका आप ख्वाब देखते हैं। तो अब मुझे बताइए, अगर आप फोक्सवैगन स्कोडा की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसे आपकी प्लानिंग है फ्यूचर में, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में।